हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ सब लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी आपकी। आज से जो चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है कौशल। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो कॉन्सेप्ट की वीडियो एंड जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो थी आईसीए की क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी हम अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उसको जरूर चेक करके आइएगा। पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है, जनरली फॉर द पर्पस ऑफ द कॉस्ट शीट प्रिपरेशन cost are classified on the basis of function, variability, relevance and nature. right answer is function. सर हम फंक्शन के बेसिस पर सर हम क्या है अपने कॉस्ट को सर हम क्लासिफाइड करते ताकि हम उसका कॉस्ट शीट बना सके। फंक्शन का मीनिंग होता है कि जहां पे हमारी कॉस्ट यूज हो रही है उसके बेसिस पे सर हम क्या उसको एलोकेट करते हैं, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। इधर आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। इनमें से कौन सा है जो कि आपके प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। अगर हम कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग की बात करें, ए कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग की, तो ये किसका पार्ट बनता है सर, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बी की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पेड टू ब्रिंग द मटेरियल टू फैक्ट्री। फैक्ट्री तक लाने के लिए क्या है, हमने फैक्ट्री तक लाने के लिए हमने फ्रेट पे करा है, वो आपके क्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ही हम उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या है आपका क्या प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। जीएसटी पेड ऑन द रॉ मटेरियल, बट क्या बोला है, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड। इनपुट क्रेडिट क्या है, अलाउड नहीं है, तो वो क्या आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, डायरेक्ट एक्टिविटेबल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट में हमारा ऐड हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट में। ओवर टाइम पेड टू द वर्कर, अगर हम ओवर टाइम पेड करते तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। हमने एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में हमने अच्छे से देखा भी था, तो ये हमारे क्या प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रखा है ए लिमिटेड रिसीव्ड। ए लिमिटेड क्या है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर विच इट्स परचेज द स्पेशल फ्रेम। क्या स्पेशल फ्रेम परचेज करा फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स पार्ट ऑफ, मतलब क्या है एक टाइप का स्पेशल फ्रेम परचेज करा जिससे क्या है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके। मतलब क्या हुआ कि एक डायरेक्ट एक्सपेंस उन्होंने क्या है इनकर्ड करा ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इंप्रूव कर सके, तो ये क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ऑब्वियसली। इट्स नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में हमारा रॉ मटेरियल आता जिससे हम क्या गुड्स बना रहे हैं। ये क्या एक टाइप का स्पेशल फ्रेम यूज करा ताकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल था हम उसको अच्छे से हम क्या प्रोसेस कर सके ताकि हम फिनिश गुड्स बना सके। इट्स नॉट अवर फैक्ट्री ओवर, इट्स नॉट अवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। आगे बढ़ते हैं, सैलरी पेड टू द प्लांट सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ अवर फैक्ट्री ओवरहेड्स, हमने अच्छे से क्वेश्चन में डिस्कस करा था। डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप, डेप्रिसिएशन ऑफ द डायरेक्टर्स लैपटॉप, डायरेक्टर्स लैपटॉप सर कहाँ पे यूज हो रहा होगा, सर एडमिन डिपार्टमेंट में यूज हो रहा होगा। तो एडमिन डिपार्टमेंट यूज हो रहा होगा, हमने अच्छे से बात करता कॉस्ट शीट में सर डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इट्स गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मतलब क्या हुआ, जो डेप्रिसिएशन एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग हैज सेटअप अ लैब करा है फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के लिए क्या है, क्वालिटी कॉम्प्लायंसेस के लिए फॉर द स्टैंडर्ड सैलरी ऑफ दिस लैब स्टाफ आर पार्ट ऑफ। कहाँ का पार्ट बनेगा सर, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हमने अच्छे से बात करता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के अंदर कैसे कि कोई भी आपका क्वालिटी से रिलेटेड आप वहाँ पे कोई भी एक्सपेंस इनकर करते हैं या वहाँ पे जो वर्कर्स काम करे, जो वहाँ पे इंप्लॉइज काम करे, मैनेजर्स काम करे, जिसको आप सैलरी देते हैं, जो कि टेस्टिंग का काम करते हैं, वो कहाँ का किसका पार्ट बनता है कॉस्ट में, सर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का पार्ट बनता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार प्लीज जाके सर वो इलस्ट्रेशन वाले जो मैंने रिवीजन वन शॉट रिवीजन की जो वीडियो बनाई है उसको एक बार प्लीज जाके चेक करें। एमसीक्यू सारे के सारे हमारे क्या कॉन्सेप्ट बेसिस पर ही है। ऑडिट फी पेड टू द ऑडिटर, ऑडिट फी जो भी हम पे करते हैं वो किसका पार्ट बनता है सर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट बनता है। अगेन सर हमने कॉन्सेप्ट में अच्छे से डिस्कस करा था। सैलरी पेड टू द फैक्ट्री स्टोर स्टाफ इज अ पार्ट ऑफ, सैलरी पेड करा फैक्ट्री स्टोर स्टाफ को तो किसका पार्ट बनेगा, ऑब्वियसली सर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। कैंटीन एक्सपेंस फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स का क्या कैंटीन एक्सपेंस हुआ है तो किसका पार्ट बनेगा सर, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। टेंथ की अगर मैं बात करूं तो क्या है, अ कंपनी पेज द रॉयल्टी, रॉयल्टी किसको पे करे, टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, किसके बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा रॉयल्टी उतना ज्यादा, जितना कम हुआ तो रॉयल्टी कम पे करे देंगे। ये क्या है डायरेक्टली हमारा क्या एक्सपेंस है, क्या है ये क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस है, इट्स अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। रॉयल्टी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द यूनिट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगेन आई रिक्वेस्टेड कि सर मैंने क्या है एक वन शॉट रिवीजन बना रखा है, आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो देखें, ठीक है उसके बाद सर एमसीक्यू की सर रिवीजन करें। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने सर उसी वीडियो में, अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मैंने उसी वीडियो में दे रखा है। आपको जो भी क्वेरी होगी आप प्लीज़ एक बार जाके आपको मेरे से डिस्कस करें वन ओ वन, अगर मेरे को लगेगा कॉल करने की नीड है तो मैं आपको कॉल करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।